दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर इस वीडियो में कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वह गलतियां ना करूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं महाभारत की। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यह तो आप सभी जानते होंगे। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं आपको आज गीता का ज्ञान देने वाला हूँ? जी नहीं दोस्तों, मेरा सारा जीवन भी कम पड़ जाएगा पर मैं आपको सही तरीके से गीता नहीं समझा पाऊंगा। और मेरा तो ये भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा संसार में कोई अन्य व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता को अच्छे से समझा भी नहीं सकता। आज मैं महाभारत की उन 5 बातों पर आप सबका ध्यान केंद्रित करने वाला हूं जिनसे आप सब अनजान थे। महाभारत की वह 5 बातें जो हमें यह सिखाती हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बात करते हैं महाभारत की वह 5 बातें कौन कौन सी हैं। पॉइंट नंबर 1, बिना सोचे विचारे कोई भी प्रतिज्ञा ना लें। आप सब जानते हैं कि भीष्म पितामह ने भीषण प्रतिज्ञा ली थी। वह प्रतिज्ञा यह थी कि वह हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति सदैव निष्ठावान रहेंगे और उनके राजा के आदेश को भगवान का आदेश मानकर उसे पूर्ण करेंगे। दोस्तों, हमें कोई भी प्रतिज्ञा बिना सोच विचार के नहीं करनी चाहिए। उस प्रतिज्ञा के आगे क्या परिणाम होंगे यह हम नहीं जानते। हो सकता है वर्तमान में जो स्थिति हो वो भविष्य में ना हो। हमारी कोई भी प्रतिज्ञा हमारे लिए या हमारे समाज के लिए कब घातक सिद्ध हो जाए, यह सोच विचार कर हमें कोई भी प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बिना सोचे विचारे कोई भी वचन न दें। अंगराज कर्ण ने हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को अपनी मित्रता का वचन दिया था और उनके रक्षण का भी वचन दिया था। उन्हें क्या पता था कि अपने इस वचन को निभाने के लिए उन्हें अपने भाइयों से ही युद्ध करना होगा, अपने भाइयों को ही शत्रु बनाना होगा, यहाँ तक कि अपने भतीजों अभिमन्यु और घटोत्कच का वध करना होगा। इसलिए दोस्तों, वचन देने से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार लें, कहीं इस वचन के कोई दुष्परिणाम तो नहीं है। पॉइंट नंबर 3, बिना देखे या विचारे किसी से कुछ ना कहें। जब पांडव अपने 12 वर्ष के वनवास के समय अर्जुन द्वारा द्रौपदी स्वयंवर जीतकर अपनी कुटिया में आते हैं, तब भीम द्वारा माता कुंती से यह कहा जाता है कि देखिए माता, आज हम भिक्षा में क्या लाए। उस समय माता कुंती का ध्यान किसी अन्य कार्य पर होता है। वह बिना देखे ही अपने पुत्रों से यह कह देती हैं कि हर बार की तरह इस बार भी भिक्षा को आपस में बांट लो। भीम द्वारा द्रौपदी को भिक्षा कहना उचित नहीं था। उसी तरह माता कुंती द्वारा एक स्त्री को 5 पांडवों में बांट देना उचित नहीं था। उनके अपनी माता के वचन का पालन करने के लिए 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया। इसलिए दोस्तों, कहते हैं बिना देखे विचारे किसी से कुछ ना कहें। पॉइंट नंबर 4, कभी किसी का अपमान ना करें। जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाता है
तो इससे युवराज दुर्योधन क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के आवेग में आकर वह इंद्रप्रस्थ से जाने लगते हैं। इंद्रप्रस्थ के माया महल में वह जल में गिर जाते हैं। जब द्रौपदी उन्हें जल में गिरा हुआ देखती है तब वह दुर्योधन का अपमान करती है, उन्हें अंधे का पुत्र अंधा कहती है। इनके इसी कथन के कारण हस्तिनापुर में द्रौपदी का अपमान होता है, उनका वस्त्र हरण होता है। इसलिए दोस्तों कभी किसी का अपमान ना करें, क्योंकि हो सकता है कि हम जिनका अपमान करें हम अपने द्वारा किए गए कृत्य को भूल जाएं, किंतु हम जिसका अपमान करते हैं वह व्यक्ति कभी भी अपने अपमान को नहीं भूलेगा। पॉइंट नंबर 5, क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध का त्याग करें। जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं, इसके लिए वह पांडवों की ओर से शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन से निवेदन करते हैं कि वह इस युद्ध को टाल दें और पांडवों को उनका राज्य इंद्रप्रस्थ लौटा दें। अगर इंद्रप्रस्थ ना दे सके तो सिर्फ 5 गांव ही दे दे, परंतु दुर्योधन अपने क्रोध, अपने अहंकार में आकर उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिसके कारण महाभारत का भीषण युद्ध होता है। तो दोस्तों महाभारत की ये 5 बातें थी, अगर जिसको हम अपने जीवन में लाएं तो हो सकता है हम आने वाली परेशानियों से, समस्याओं से बच सकते हैं। उन बातों को मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, बिना सोचे विचारे कोई भी प्रतिज्ञा ना लें। पॉइंट नंबर 2, बिना सोचे विचारे कभी किसी को कोई भी वचन ना दें। पॉइंट नंबर 3, बिना देखे और बिना सोचे किसी से कुछ ना कहें। पॉइंट नंबर 4, कभी किसी का अपमान ना करें। पॉइंट नंबर 5, क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध की भावना का त्याग करें। इसी के साथ दोस्तों मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।